बहुत 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 स्वागत है दोस्तों फिर से मेरी चैनल पे, मार्केट मूड चैनल पे। तो इसमें आज मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके बोलूंगा, तो आप लोग देखना। तो लास्ट में जो आखिरी वाला जो वीडियो आया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर वीक डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कोई पीआर पैटर्न बनता है, या पीआर पैटर्न है क्या चीज, आप मान के चलो ऐसे आपको रेड कैंडल मिले, ठीक है। मान के चलो ऐसे आपको रेड कैंडल मिला और कोई ग्रीन कैंडल ठीक इसके नीचे से या इसके आसपास से ऊपर उठते हुए आधा जो है, आधा रेड कैंडल को क्रॉस करके क्लोज होता है, तो उसको हम बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। तो वीकली बेसिस पे बहुत अच्छा पियर्सिंग पैटर्न बना है। तो इसके बाद क्या मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, तो वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे एक बार बॉटम में, एक बार जो सारा जो क्लियर है मैं उसको क्लियर करके देना चाहूंगा। देखो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे एक एम पैटर्न जैसा पैटर्न बनाया है। ये एम पैटर्न जब बनता है ना, ये ऊपर में दो टॉप भी बनता है उसके साथ, क्योंकि आप जब एम लिखते हो तो ऊपर में टॉप बनता है, नीचे में दो बॉटम बनता है। तो टॉप तो यहाँ पे मार्केट फेल हो चुका है जी। ये जो लेवल था मार्केट का, जो लास्ट आखिरी वाला लेवल था, ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ से आपका ये वाला जो लेवल था, ये दोनों 25,693 से 25,600, ये वाला लेवल एक सपोर्ट का काम करता था, क्योंकि मार्केट इसके नीचे यहाँ से जब भी आया था, मार्केट एक बार यहाँ से गिर गया है नीचे, यहाँ से भी नीचे गया था, लेकिन आखिरी बार जब ऊपर गया था आके नीचे फिर से गया था, लेकिन फिर से इसको ऊपर क्रॉस करके बहुत ऊपर तक चला गया था। और एक वीकली बेसिस पे एक बार, दो बार, लगभग तीन बार, लगभग अब मान के चलो तीन बार वीकली बेसिस पे तीन बार इस लेवल को मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके टिकने की कोशिश की थी। छोटा सा लेवल है लेकिन नहीं कर पाया। तो ये जो था, तो मार्केट ने इम पैटर्न बनाया है, ठीक है। मार्केट ने इम पैटर्न बनाया है, इम पैटर्न में डबल टॉप भी बनाया था। लेकिन कल का दिन देखना है, अगर हम मान के चलते हैं कि कल भी कुछ ग्रीन कैंडल होगा और वीकली कैंडल जो है और भी अच्छा होगा, तो ये पियर्सिंग पैटर्न तो है और मजबूत पियर्सिंग पैटर्न बन जाएगा। मेरा तो यही मानना है, ठीक है। मेरा एनालिसिस यही कहते हैं। तब इसके क्या देखो, मार्केट ने, अगर हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करें, मार्केट ने जहाँ पे ट्रिपल बटन, मैंने पहले वीडियो में भी बोला था 24,358, वो लेवल है जो मार्केट को हर हाल में बचाना होगा। अगर मार्केट नहीं बचा पाता, क्योंकि यहाँ पे ही मार्केट ने डबल बटन फॉर्म करके ऑल टाइम हाई तक गया था। अगर हम इस लेवल से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करें, जहाँ तक मार्केट ने बट जहाँ तक जहाँ पे मार्केट ने टॉप बनाया था, तो अगर हम थोड़ा सा हिसाब करके देखें तो मार्केट अभी 0.6 से ही रिट्रेसमेंट टूल के आसपास आके रिवर्सल गया है। तो ये जो लेवल होता है, वो लेवल होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सबसे शानदार गोल्डन रेशियो बोला जाता है। 0.68 लेवल को गोल्डन रेशियो बोला जाता है। अब इस गोल्डन रेशियो के आसपास मार्केट आते ही एक छलांग के साथ बंद हुआ है, और इस पैटर्न को बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। तो आगे क्या देखो, आगे में अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, क्योंकि कल का जो दिन है, कल आखिरी दिन है ट्रेडिंग का, इस हफ्ते का ट्रेडिंग का कल आखिरी दिन है। अगर मान के चलो कल मार्केट अच्छा चलता है, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा 25,000 पे मार्केट क्लोज हुआ है। हमें देखना पड़ेगा कि 25,609 से लेकर 25,693, जो ये 90 से 80 पॉइंट का जो रेंज है, इस रेंज पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। क्योंकि इस लेवल से ही मार्केट ने बहुत बड़ा फॉल एक बार ले चुका है। उसका डेट था 30 जून 2025 को, और फिर से उसी लेवल को नीचे मार्केट ने काट दिया है। लेकिन हो सकता है कल थोड़ा सा और उछला है, और 100-150 पॉइंट का उछला है, तो मार्केट 25,600 के आसपास चला जाएगा। तो इस लेवल से, ये जो 90 पॉइंट का जो लेवल है, इस लेवल से मार्केट क्या करता है हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो इस लेवल से मार्केट ने दो बार बहुत बड़ा फॉल दे चुका है। ये तो इतना बड़ा फॉल एक बार दिया था, फिर से एक बार इतना बड़ा फॉल दिया था, फिर से एक बार क्रॉस किया था, फिर से एक बार इतना बड़ा फॉल दिया था। जो आखिरी बार जब मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा था, तो ऑल टाइम हाई पर गया था। और उसके बाद, अब ध्यान से देखा, अगर मैं इसको जूम करूं, ये वाला एक सपोर्ट था, ठीक है। मैं इसको ड्राइंग को, मैं जितने भी ड्राइंग है मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसको देखो, ध्यान से देखो, ये वन, ठीक है। मैं इस बार इसको इसको रेड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ये वाला एक था, ये वाला दो, और ये वाला तीन, और ये वाला चार।
तो वीकली वाइज 4 बार, मतलब एक महीने से जब मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर टिक रहा था, उस टाइम पे मार्केट ने 4 हफ्ते, मतलब आप मान के चलिए 1 साल तक मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। जब मार्केट इस लेवल को तोड़ा, बहुत ही बड़ा रेड कैंडल दिया। अब फिर से वही आ रहा है कि मार्केट कल का इस लेवल को आसपास जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट करता है निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में ज्यादा कुछ समझाने की है नहीं, मैं बहुत छोटी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी को आज एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। और एक बार के लिए हम लोग देखेंगे कि डाउ जोन्स और नास्डैक कैसे कामकाज कर रहा है आज इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो देखो, इस लेवल के अगर आसपास आता है मार्केट, तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो हमें इस लेवल पे, इस 80 या 20 पॉइंट का जो लेवल है, वो पॉइंट हमें एक बार के लिए हमें देखना पड़ेगा। अगर हम इंटरशेयर मार्केट को एक बार देखें, तो नास्डैक, बाप रे, नास्डैक में तो बहुत ही बढ़िया फॉल है दोस्तों। मतलब इस फॉल के बारे में मैं क्या ही बोलूं। देखो, गोल्ड में भी फॉल आया है, बहुत ही दबा के फॉल आया है गोल्ड में। ठीक है, गोल्ड में भी बहुत दबा के फॉल आया, फॉल आएगा, फॉल अब आएगा। वीकली बेसिस में भी जो डाउ जोन्स में जो कैंडल फॉर्म हुआ है, वो अच्छा कोई फॉर्म नहीं हुआ है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम जो पैटर्न है उसको हम बाद में, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जब तक मार्केट 0.6 से इंटू मतलब 25,102 को फिर से नहीं तोड़ता, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक मार्केट 25,000 नीचे की तरफ, 25,120, ठीक है, 25,420, और अगर हम इमिनेंट बोले तो 25,346 इस लेवल को हमें देखना पड़ेगा। ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज को जब तक मार्केट नहीं तोड़ता, हमें बियरिश साइड में बायस नहीं होना है। ठीक है, हमें बियरिश साइड में बायस नहीं होना है। आपको एक चीज को ध्यान से समझो। ठीक है, हमें बियरिश साइड में भी बायस नहीं होना है। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा अगर कल के दिन मार्केट इसी रेंज में अटकता है, मान लो इस ग्रीन कैंडल के इनसाइड में कोई रेड कैंडल दिखाता है, तब हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए, तब ये बियरिश हरामी पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा कि डेली बेसिस पे कैसे काम कर रहा है। जो मैंने 80-90 पॉइंट का जो रेंज दिया, उसके आसपास जाते हुए मार्केट क्या कामकाज कर रहा है, वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलो एक बार के लिए हम 30 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं, और सारे जो मैंने पैटर्न्स ड्रॉ किए उसको एक बार के लिए हम लोग रिमूव करेंगे। ठीक है, देखो, मार्केट ने बॉटम तो फॉर्म किया था। ठीक है, एक लेवल जो है, मैं आप लोगों, ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर मार्केट कल तोड़ता, मैं 4 लेवल दूंगा, और 4 लेवल के आसपास मार्केट को कामकाज करना पड़ेगा। ये वाला एक लेवल था, छोटा सा सब डिमांड एंड सप्लाई जोन है इस लेवल पे। अभी इस लेवल को ध्यान में रखते हुए कामकाज करना पड़ेगा। अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर टिकता है, तो मार्केट का जो पहला जो सपोर्ट होगा, जो मार्केट जिस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा, वो था ये वाला लेवल 25,601। और यही जो पॉइंट है जहाँ पे मार्केट ने एक हफ्ता पहले, ठीक है, अगर आप देखोगे तो एक हफ्ता पहले मार्केट ने यहाँ पे बॉटम फॉर्म किया था, बॉटम फॉर्म करके, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके मार्केट ऊपर टिकने की कोशिश की थी, लेकिन टिक नहीं पाया। नीचे आके ऐसे राउंडिंग बॉटम बना के फिर से ऊपर जाने की कोशिश की थी, लेकिन कोशिश नहीं कर पाया। और यहीं पे इंडिकेशन दे दिया था, तो दो बढ़िया बुलिश पैटर्न बनाने के बाद भी मार्केट टिक नहीं पाया। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया, और आने के बाद मार्केट ये पे भी अगर आप देखने की कोशिश करोगे, मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा अगर मार्केट कल इस लेवल को क्रॉस करता है, तो हम एक बार के लिए 600 के आसपास जाते हुए निफ्टी को देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो अगर नीचे की तरफ आता है मार्केट, तो नीचे की तरफ अगर आता है तो कौन सी लेवल जो है हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, चलिए वो हम लोग एक बार के लिए देख लेते हैं। अगर नीचे मार्केट आता है, तो पहला जो लेवल होगा, पहला होगा ये वाला लेवल, दूसरा होगा मार्केट का ये वाला लेवल। ठीक है, तो पहला जो लेवल होगा 25,303। अगर 25,303 को क्लोज करते हैं, मार्केट नीचे आता है, तो 25,168 लेवल होगा। अगर इसको भी मार्केट तोड़ता है, ठीक है, तो उसके बाद जो लेवल हमें दिखने को मिलेगा, एक छोटा सा डिमांड एंड सप्लाई जोन है, यहाँ पे ध्यान में रखना दोस्तों। एक छोटा सा डिमांड एंड सप्लाई जोन है, जो हमें
ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, निफ्टी में के लिए। अगर इस लेवल को भी मार्केट टिक नहीं पाता, नीचे देता, तो उसके बाद मार्केट का जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है ये वाला लेवल, और ये इसके आसपास और एक सप्लाई जोन है, सपोर्टर्स सपोर्टर्स का सप्लाई जोन, नॉट सेलर का। हमें इसके आसपास मार्केट को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग यह के आसपास अभी देखो मार्केट किस, मैंने आपको 3 लेवल दिया, अगर कल मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, मैं फिर से एक बार आप लोगों को बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान सुनेगा। अगर मार्केट यहाँ पे आज सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस होगा, आज मैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम से अभी बाहर जाना है। तो आज मैं सिर्फ निफ्टी का एनालिसिस ही करके आप लोगों को दे पाऊंगा। तो छोटा सा एनालिसिस होगा, आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि बहुत ही छोटा सा एनालिसिस में करके दे रहा हूँ आपको। अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए मैं एक बार आखिरी बार आपको रिकैप कर देता हूँ। अगर कल इस लेवल को मार्केट तोड़ता हुआ हमें दिखे, तो एक बार के लिए 25,601 भी हमें दिख सकता है, लेकिन बहुत ध्यान रखना, इस लेवल को ब्रेक करते हुए ना मत घुस जाना। अगर इस लेवल को ब्रेक करते हुए 15 मिनट का एक चार्ट कैंडल हमें दिखे, और उसके साथ साथ अगर हो सके तो कुछ और देख रुकना, अगर कोई बुलिश चार्ट पैटर्न हमें दिखे बनता हुआ, तो हम ऊपर की साइड के लिए एक बार के लिए खेलेंगे, ठीक है। और नीचे की साइड अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, तो बियरिश चार्ट पैटर्न के साथ या फिर बियरिश कैंडल के साथ 15 मिनट्स कैंडल को देखते हुए, तो जो नीचे की तरफ जो पहला सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन होगा, वो ये वाला जोन होगा, वो हमें एक बार के लिए देखना पड़ेगा। उसके नीचे वाला जो जोन होगा, ये वाला जोन होगा, हमें जोन को देखना पड़ेगा। ये जोन कब आएगा, अगर मार्केट ये लेवल 25,168 से 25,119 अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ता है, इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है, तो हमें लास्ट वाला जो सपोर्टर्स का डिमांड एंड सप्लाई जोन है वो हमें देखने को मिल सकता है, वो है ये वाला लेवल 24,982 से 24,924। हम इस लेवल को आसपास, क्योंकि इस लेवल में आके मार्केट ने 2 बार बहुत ही बड़ा विक दिया था, और ऊपर जाने के और थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की साइड लिया था, ठीक है। तो हम इस तो जब मार्केट इस लेवल के आसपास हमें आएगा, हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा छोटा सा एनालिसिस आज निफ्टी का। अगर आप लोगों को पसंद आया है, तो मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ये नया वीडियो है, बहुत ही फिनेंस रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैं कंटेंट फ्यूचर में लाने वाला हूँ। तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितना भी हो सके अपना प्यार देना, और बेल आइकन को जरूर हिट करके जाना, ठीक है, ताकि आप लोग हर आने वाला इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।